जी, तो डियर स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बच्चों, इस वीडियो को जो है ना आप शुरू से आखिर तक देखना, क्योंकि काफ़ी बच्चों को ना मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो वो आप अपना क्लियर कर लें। और दूसरी ये बात है कि जो फ्रेश एडमिशन ओपन हुए हैं वो किसके हुए हैं और इसमें कौन-कौन से स्टूडेंट जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो बात स्टार्ट करते हैं कि पीयू के एडमिशन के बारे में। तो यहाँ पर ना स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारी जो है 2007 में रजिस्ट्रेशन है, कोई कह रहा है कि 2008 में है, कोई कहता है 2022 में है, कोई कहता है 2024 में है। ठीक है? बात स्टार्ट हो रही है कि एडमिशन कैसे ओपन होने हैं और कब होने हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, जो आपको न्यूज़ दी जा रही है वो 100% रियल ऑथेंटिक दी जा रही है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन की अगर आप बात कर रहे हैं ना पंजाब यूनिवर्सिटी की, वो ओपन नहीं होनी। नोटिफिकेशन बेशक नहीं आया लेकिन ओपन होनी नहीं है। अंदर की मैंने आपको बात बताई है। अब ये जो सारे बच्चे हैं जो पुराने रजिस्ट्रेशन वाले हैं, ठीक है? बेशक उन्होंने स्टार्ट पहले किया है लेकिन उनका डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, तो क्या ये अलाउ होंगे? बच्चों देखें, आपकी जितनी मर्ज़ी और रजिस्ट्रेशन हो, अगर आपने 2025 के एनुअल एग्ज़ाम्स में अपना एडमिशन भेजा है, ठीक है? एडमिशन भेजा है और फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें सप्ली आ गई, आपने सप्ली में पेपर नहीं दिए, तो एनुअल में आपको चांस मिलना ही मिलना है 2026 में। आपकी जितनी मर्ज़ी जो है और रजिस्ट्रेशन हो। यहाँ पर बच्चे ना गलत समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि जिन्होंने 2025 में करवाई है ना रजिस्ट्रेशन, सिर्फ वो जो है अपना एडमिशन भेजेगा, बिल्कुल भी नहीं। आपकी जितनी मर्ज़ी और रजिस्ट्रेशन हो, मीन्स कि आपने पहले रजिस्ट्रेशन करवाई थी लेकिन आपने अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं की, एडमिशन नहीं भेजा, ठीक है? लेकिन आपने 2025 में अपना एडमिशन भेज दिया, ठीक है? और आपने एडमिशन भेजा, उसमें आपकी सप्ली आ गई, तो सप्ली के पेपर आपने नहीं दिए, तो आपको एनुअल 2026 में चांस मिलेगा। ये मकसद है कहने का, मैं यही समझा रहा हूँ। 2025 के एनुअल एग्ज़ाम्स में जितनी मर्ज़ी आपकी और रजिस्ट्रेशन हो, अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, अपना एडमिशन भेजा है, बेशक पेपर नहीं दिए, तो आपको 2026 में पेपर देने की परमिशन होगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ठीक है? तो ये बच्चे कुछ गलत समझ रहे थे। जितनी मर्ज़ी रजिस्ट्रेशन आपकी पुरानी हो, लेकिन 2025 के एनुअल एग्ज़ाम्स पे आपने अगर जो है वो अपने एडमिशन भेजा है और पेपर बेशक नहीं दिए, तो आपको जो है अलाउ करेगी पंजाब यूनिवर्सिटी पेपर देने के लिए। एडमिशन जाना ज़रूरी है, चाहे पेपर दो या ना दो, ठीक है? बाकी कुछ बच्चों का केस ऐसे भी आ रहा है कि किसी का जो है ना, किसी ने 2022 में ना अपना पार्ट 1 क्लियर कर लिया था, लेकिन पार्ट 2 जो है 1-2 सब्जेक्ट में सप्ली की वजह से नहीं हुआ, तो ये इन बच्चों को अलाउ नहीं होगा। लेकिन अगर ये बच्चे अपनी डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं ना, फिर ये स्पेशली जाएँगे पीयू और वहाँ जाके रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है? आपकी रिक्वेस्ट करने में मे बी यूनिवर्सिटी मान जाए और आपको अलाउ कर दे। तो ये मैंने आपको वही न्यूज़ दी है जो कि 100% रियल है और नोटिफ़िकेशन बच्चों आने वाला है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। समझ आ गया? तो यहाँ बच्चे गलत समझ रहे थे कि हमारी ओल्ड रजिस्ट्रेशन है, जितनी मर्ज़ी ओल्ड हो, लेकिन अगर आपने 2025 में पेपर दिए हैं, एनुअल में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो आपको पंजाब यूनिवर्सिटी अलाउ करेगी। ठीक हो गया? यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आपने इसको गलत लिया है। तो इसकी आप टेंशन ना लें, क्योंकि बाज़ बच्चों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई होती है लेकिन वो एडमिशन नहीं भेजते। तो कई सालों बाद उसको याद आता है कि जी मैंने एडमिशन भेजना है। तो 2025 के एनुअल एग्ज़ाम्स में आपकी पार्टिसिपेशन लाज़मी है। चाहे पेपर दो या ना दो, लेकिन एडमिशन गया हो। ठीक हो गया? ये हो गया। अब बात आती है जो फ्रेश रजिस्ट्रिंग की, तो वो रजिस्ट्रेशन तो ओपन ही होती है। अब बच्चे क्या करें? बच्चों, मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा जो है एक एडवाइस दी है। पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स को पास करना आसान है, ठीक है? लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा-सा मुश्किल होता है। एआईयू के भी एडमिशन खुल गए हैं और बच्चों बीयू के भी खुल गए हैं। अब ये 2 हैं, तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि इन दोनों में से बेस्ट कौन-सी है? बच्चों, इसमें सबसे जो बेस्ट है वो आपकी एआईयू है, जो कि टॉप रैंकिंग में नंबर 1 पे जा रही है, ठीक है? दोनों का सिस्टम जो है वही है कि आपने जो है तैयारी करनी है और तैयारी करने के बाद जाके सिर्फ पेपर देने हैं, और ये दोनों ही बच्चों सेमेस्टर सिस्टम है। एनुअल सिस्टम ख़त्म हो गया, हर जगह पे बाहर भी आपका सेमेस्टर सिस्टम ही चलता है। इसमें आसानी क्या होगी? अगर आप एआईयू में एडमिशन करवाते हैं या व्यू यू में, आपने बच्चों सिर्फ अपना एडमिशन जो है भेजना है। आप यहाँ पर हमारे पास अकेडमी ज्वाइन करें, यहाँ पर आपको गेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएँगे, यहाँ पर आपको नोट्स भी दिए जाएँगे। तैयारी आपकी मुकम्मल करवा दी जाएगी। असाइनमेंट्स का अगर आपको पता नहीं कैसे करना है, वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो इसमें बच्चों पास करना थोड़ा-सा इससे मुश्किल होता है, क्योंकि असाइनमेंट में पास होने के लिए आपको 50 नंबर चाहिए अलग से, ठीक है? क्विज़ में पास होने के लिए आपको 15 नंबर चाहिए अलग से, और पेपर में पास होने के लिए आपको 40 चाहिए। मीन्स हर कैटेगरी में पास होना ज़रूरी है। अगर इन तीनों में से आप एक पे भी फ़ेल होते हो तो पूरा पेपर आपका फ़ेल कर दिया जाता है।
तो उस हिसाब से पीओ वाली जो है ना तैयारी आसान होती है। जो एआईयू और जो वीओ ना, ये सेमेस्टर सिस्टम इतना आसान नहीं होता, इसमें आपको तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए बच्चे एनुअल जो है ना वो उसको रह रहे के एनुअल होना चाहिए। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन वाले, अगर आपने बीकॉम करना है, बीए करना है, कोई भी एसोसिएट डिग्री किसी में भी करना है, तो एआईयू में भी ये ऑप्शन मौजूद है, वीयू में भी है। इनके एडमिशन खुल चुके हैं। तो बच्चों, क्योंकि वीयू के एडमिशन वैसे लेट से खुलते थे, लेकिन इस बार इनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि एडमिशन जो है अब हमने जो है ना, क्योंकि कैलेंडर हमारा चेंज हो गया है जैसे एआईयू का, तो इसलिए अब इनकी भी एडमिशन हमने जनवरी में कर दी है। मीन्स के साल में 2 दफ़ा एडमिशन ओपन हो गया, एक जनवरी में, एक जुलाई में। सेम वीयू का भी यही रूल उन्होंने कर दिया है। तो आपने एआईयू का कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, वीयू का मीन्स के एसोसिएट डिग्री, आर्ट्स, कॉमर्स और भी बहुत काफ़ी चीज़ें हैं, इकोनॉमिक्स भी आ गया, स्टैट भी आ गया। तो आप सिर्फ अपना एडमिशन भेजें, तैयारी यहाँ पे हमसे कर लें, हम आपको मुकम्मल तैयारी करवाएँगे, जाके सेंटर में बस पेपर देने हैं। फ़र्क ये है कि बच्चों, ये पेपर्स पे होते हैं और ये जो है ना आपने कंप्यूटर में जाके पेपर देना होता है, तो उसके लिए कंप्यूटर आपको आना ज़रूरी है। तो मैंने आपको ये बिल्कुल 100% रियल न्यूज़ दी है। और न्यूज़ कहाँ से दी है, मैंने आपको पूरी कंफर्म करके दी है। आपका बिल्कुल भी यहाँ पर टाइम ज़ाया नहीं किया जाता। आपका मेन काम है जो आपको बताया जा रहा है उसको आप फॉलो करें। तो ये थी मिसअंडरस्टैंडिंग जो बच्चों को हो रही थी, मैंने आपको क्लियर कर दी है। बाकी वो बच्चे जिनका ये 2025 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है, ठीक है? बेशक इन्होंने इस बार सप्ली के पेपर नहीं दिए, मीन्स के भी जो है एनुअल में देते हैं, वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि बच्चों टाइम नहीं है। आपके पेपर अप्रैल में कंडक्ट होते हैं, मे बी स्टार्ट में हो, सेंटर में हो या लास्ट में हो, इसका अभी कुछ नहीं पता, बस यही बताया है कि पेपर अप्रैल में कंडक्ट होने हैं। रिज़ल्ट मैंने आपको बता दिया है कब इंशाल्लाह आना है, तो इंशाल्लाह जैसे ही रिज़ल्ट आता है, तो सबसे पहले आपके साथ जो है शेयरिंग की जाएगी। इसलिए आपकी स्टडी स्टार्ट करते हैं बच्चों, आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, बीकॉम का, बीबीए का पढ़ना हो, बीएस सेमेस्टर का पढ़ना हो, 9th क्लास की मैथ इंग्लिश पढ़नी हो, 10th का पढ़ना हो, तो आप आएँ, आपको मुकम्मल तैयारी करवा दी जाएगी। एक ही अकेडमी से आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी, आपको उधर-उधर भागने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये अकेडमी सिर्फ़ पाकिस्तान के बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि पाकिस्तान से बाहर पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी है। तो ये आपका न्यूज़ मैंने आपको दी है, तो उम्मीद है कि आपको जो है ये क्लियर हो गया होगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो अपना क्लियर कर ले और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। क्लासेस शुरू हैं, क्योंकि बच्चों इसके बाद टाइम कम होता है, और मैंने पहले ही बता दिया, जब टाइम कम होता है, तो फ़ीस भी उस हिसाब से चार्ज की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।